Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, in this video, we will do factorization by using identity 4. What is your identity 4? It says that if you will multiply x plus a by x plus b, then our result is x square plus a plus b into x plus a b. Now, student, today we are going to factorize by using this identity. Now student, you are thinking that how do we apply this identity and how we comes to know that where we have to apply this identity. Student, आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करेंगे या फिर कहां अप्लाई करें, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को. तो स्टूडेंट, उसको समझने के लिए ना सबसे पहले मैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखता हूं. सपोज हियर आई एम टेकिंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6. हियर इट इज आवर एग्जांपल नंबर 9. इट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमने पहली थ्री आइडेंटिटी की थी. फर्स्ट थ्री आइडेंटिटी तीनों की तीनों आइडेंटिटीज में है ना दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म होती थी. अब यहां हम निकाले परफेक्ट स्क्वायर टर्म कितनी है. x का स्क्वायर हो जाएगा x, एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म होगी हमारे यहां पर 1. देन आफ्टर 5x किसी का स्क्वायर नहीं होता, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता. दैट मींस फर्स्ट थ्री आइडेंटिटी जब भी अप्लाई होगी ना स्टूडेंट, इफ यू आर अप्लाइंग एनी वन आइडेंटिटी फ्रॉम फर्स्ट थ्री, then there must be two perfect square terms, but here there is only one perfect square term. अब स्टूडेंट, पहले हम थ्री आइडेंटिटी अप्लाई करते थे, वहां पर जो हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म होती थी, बट यहाँ पर तो सिर्फ एक है. दैट मींस फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, सेकंड भी नहीं होगी, थर्ड भी नहीं होगी. अब कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी. अब इस आइडेंटिटी को हम कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहां देखिए. अब ये देखिए, जो x का कोएफिशिएंट है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये देखो, ये कांस्टेंट टर्म और ये x का कोएफिशिएंट, क्या इनके बीच में एक रिलेशन है? देखिए, इसने ना x के कोएफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक किया है कि उसको मल्टीप्लाई करोगे ना उन दो नंबर्स को, तो क्या आएगी आपकी कांस्टेंट टर्म. अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, यहां ध्यान से देखिए. इसने ना x के कोएफिशिएंट को दो नंबर का सम इस तरह से लिखा है, दो नंबर का सम इस तरह से लिखा है कि आप उनको मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट टर्म आए. दैट मींस हम 5 को, दैट मींस यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या स्टूडेंट 5 को इस तरह से लिखेंगे दो नंबर्स का सम कि मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ जाए, कांस्टेंट टर्म. तो स्टूडेंट, इसको मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि यहां पर हम क्या करेंगे. सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे. मिडिल टर्म मींस कोएफिशिएंट ऑफ x. अब मिडिल टर्म कैसे होगी स्टूडेंट, सबसे पहले ना आप इसको ऑर्डर में लिखोगे. पहले स्क्वायर वाली टर्म, देन आफ्टर x वाली और फिर कांस्टेंट. ऐसे ऑर्डर में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे. वी विल ब्रेक मिडिल टर्म. अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करेंगे, उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ऐड करो तो ये x का कोएफिशिएंट आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपकी कांस्टेंट टर्म आ जाए. अब हम 5 को इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 6. दैट मींस हम 5 को एक्सप्रेस करेंगे एज ए सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6. अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है ना, इसका मतलब हम 5 को लिखेंगे 6 के फैक्टर्स के सम के रूप में. तो सबसे पहले स्टूडेंट आप फैक्टर्स ले लीजिए 6 के, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या हो जाएंगे आपके 1 2 3 6. अब अगर स्टूडेंट मैं पहला फैक्टर लूं यहां पर 1, तो प्रोडक्ट 6 आने के लिए इसके साथ कौन सा नंबर लेना पड़ेगा मुझे 6. अगर मैं 1 और 6 लूं स्टूडेंट, सपोज आई एम टेकिंग 1 एंड 6, सम क्या होगा इसका, सम हो जाएगा आपका 1 प्लस 6 7. बात नहीं मिली स्टूडेंट यहां पर, यानी कि अगर मैं 1 और 6 ले रहा हूं तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द सम 7. अब 1 को छोड़ दो स्टूडेंट, सपोज हियर आई एम टेकिंग 2. अगर स्टूडेंट मैं 2 लूंगा, अब यहां पर देख लीजिए, अगर मैं 2 लूंगा तो प्रोडक्ट 6 करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2 के साथ 3 को. इसके साथ किसको लूंगा स्टूडेंट मैं 3 को. तो हियर आई एम टेकिंग 2 एंड 3. अब मैंने क्या लिया 2 एंड 3. अब 2 एंड 3 का सम निकाल के देखो क्या आएगा. सम क्या आएगा 2 प्लस 3 5 और प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट देख लीजिए स्टूडेंट क्या आएगी आपकी 6. दैट मींस 5 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 2 प्लस 3
3, ताकि यहां 2 इंटू 3 क्या हो जाए 6। तो स्टूडेंट इसको मैं आइडेंटिटी को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। स्टूडेंट ये थी हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वी आर रिपीटिंग इट अगेन सो दैट दिस विल क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है फोर्थ आइडेंटिटी से। अब आपको कंफ्यूजन ये थी कि सर फोर्थ आइडेंटिटी कहां अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैंने एक एक्सप्रेशन ली। पहले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करने की सोची स्टूडेंट, बट फर्स्ट थ्री आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म होनी चाहिए स्टूडेंट। कितनी परफेक्ट स्क्वायर टर्म होनी चाहिए 2। अब यहां पर तो सिर्फ 1 है, ओनली 1 perfect square term is there, so that if identity first is not applying, second is not there, we are not able to apply third identity, तो उस केस में हम करेंगे स्टूडेंट फोर्थ आइडेंटिटी का यूज। अब फोर्थ आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, आप पहले एक्सप्रेशन को लिखोगे प्रॉपर ऑर्डर में, मींस पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसको आइडेंटिटी से मैच करके देखो स्टूडेंट, इसने x की टर्म को ऐसे ब्रेक किया है कि सम करो तो x का कोएफिशिएंट आ जाए और प्रोडक्ट करो तो कांस्टेंट टर्म आ जाए। दैट मींस मैं किसको ब्रेक करूंगा स्टूडेंट, मिडिल टर्म को, या फिर हम कहें मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को। हम किसको ब्रेक करेंगे, वी विल ब्रेक द मिडिल टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, या फिर आप इसको ज्यादा प्रॉपर वे में लिखना चाहे, वी विल ब्रेक द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट। अब मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को किस तरह से ब्रेक करेंगे कि आप ऐड करो तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए। दैट मींस दोनों के दोनों नंबर किसके फैक्टर होंगे 6 के। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 6 के फैक्टर राइट किए। अब अगर मैं 1 ले रहा हूं तो प्रोडक्ट 6 आने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6, 1 एंड 6 सम क्या 7 आ गया। दैट मींस हम 5 को 1 + 6 तो ब्रेक नहीं कर सकते। देन आफ्टर, अब सेकंड देखिए स्टूडेंट, आप यहां पर मैंने अगर 2 लिया, तो प्रोडक्ट 6 आने के लिए क्या चाहिए मुझे, साथ में 3। इफ हियर आई एम टेकिंग 2 एंड 3, सम क्या आ रहा है 5, प्रोडक्ट क्या आ रही है 6। दैट मींस स्टूडेंट यहां देखिए, मैं यहां पर x² + 5 को कैसे ब्रेक करूंगा स्टूडेंट, 2 + 3 इंटू x + 6। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम x के कोएफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म आ जाए। देन आफ्टर स्टूडेंट यहां अलग अलग से आप ब्रेक कर लीजिए, x² प्लस ये क्या हो जाएगा 2x + 3x + 6। याद है स्टूडेंट, हमारा हो गया इक्वेशन। अब इसको ब्रेक करने के बाद, इसको 5 को ब्रेक करने के बाद रीग्रुपिंग कर लो स्टूडेंट, फर्स्ट 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की। After breaking the coefficient of x, we will regroup first 2 terms and last 2 terms। अब रीग्रुपिंग करके हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट यहां पर सोल्व करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आएगा आपका x कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा। अब मैंने क्या कहा था, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा उसके लिए क्या कर लीजिए, आपकी टर्म क्या है x², कॉमन क्या लिया x, डिवाइड कीजिए क्या आएगा x। दैट मींस यहां पर क्या बचेगा x, देन आफ्टर प्लस, अब 2x आपकी सेकंड टर्म, 2x के अंदर से x कॉमन लिया, डिवाइड कर दीजिए क्या बचेगा 2, देन आफ्टर प्लस 2, देन आफ्टर प्लस 3। अब स्टूडेंट यहां देखिए थर्ड और फोर्थ टर्म से आपका क्या कॉमन आ रहा है 3। अब 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो सपोज मैं 3x से क्या कॉमन ले रहा हूं 3, डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा आपका वो ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस, अब 6 के अंदर से मैंने 3 कॉमन लिया, 6 आपकी टर्म थी उसके अंदर से 6 टर्म थी, 3 कॉमन ले लिया तो मैंने 3 को डिवाइड कर दिया, यहां पर क्या बचेगा स्टूडेंट आपका 2, ये क्या हो जाएगा 2। तो यहां तक मैंने स्टूडेंट कॉमन लेके कर लिया। तो यहां पर फर्स्ट 2 टर्म से मैंने क्या कॉमन लिया x, लास्ट 2 टर्म से क्या कॉमन लिया 3। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट ये 2 टर्म्स आ गई आपकी स्टार्टिंग, ये वाली आपकी आ गई फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म। क्या फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ कॉमन है स्टूडेंट, यस, x + 2 x + 2। अभी x + 2 कॉमन है, आप इसको बाहर ले आइए, ये x + 2 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 3। तो ये होगा स्टूडेंट आपका फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4। सो स्टूडेंट्स, I am repeating this example again, that how I know that we are applying identity number 4। Students, first of all I have taken the expression, मैंने expression ली, मैंने देखा
कि यहाँ पर दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है, दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है, दैट मींस आइडेंटिटी फर्स्ट भी अप्लाई नहीं होगी, सेकंड भी नहीं होगी और थर्ड भी नहीं होगी। अब फोर्थ अप्लाई होगी। अब फोर्थ में मैंने देखा कि हम x के कोएफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक करेंगे, x के कोएफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ऐड करें तो 5 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो मैंने क्या देखा, वो आपके क्या होंगे 2 और 3। अब 2 और 3 हो गए, इनको अलग अलग से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया x को इन पे। अब यहाँ पर 4 टर्म आ गई। अब सेम एक्सरसाइज 9.1 की तरह मैंने रीग्रुपिंग कर ली, फर्स्ट 2 टर्म्स की, लास्ट 2 टर्म्स की। अब फर्स्ट 2 टर्म्स की रीग्रुपिंग से मैंने x कॉमन ले लिया, लास्ट 2 टर्म से 3 कॉमन ले लिया। अब x और 3 कॉमन लेने के बाद फिर 2 टर्म्स रह जाएंगे आपकी, यहां रीग्रुपिंग से सोल्व किया एक टर्म ये होगी, यहां रीग्रुपिंग से सोल्व किया सेकंड टर्म ये होगी। अब यहां से मैंने देखा कि x+2 दोनों से कॉमन आ रहा था, x+2 में बाहर ले गया, फर्स्ट में क्या बचेगा x और सेकंड में क्या बचेगा 3। तो ये होगा स्टूडेंट आपका फैक्टराइजेशन। हियर इट इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 5x + 6। तो स्टूडेंट आप इसको ना सिंपली याद रख लीजिए, फोर्थ आइडेंटिटी की बजाय यू कैन से दैट इफ इट इज नॉट सोल्व्ड बाय आइडेंटिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन वी विल सोल्व इट बाय ब्रेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ये अच्छा रहेगा बोलने के लिए कि अगर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपकी एक्सरसाइज 14.2 में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आइडेंटिटी से सोल्व नहीं होगी, देन आफ्टर वी विल सोल्व इट बाय ब्रेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, और यू कैन से by using identity 4. The sense is same. Now students, here we are going to solve example number 10 by splitting the middle term। मिडिल टर्म को ब्रेक करके ना, या फिर कहें फोर्थ आइडेंटिटी यूज करके हम 10th एग्जांपल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट, हम y के कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म तो y है ना, अब मिडिल टर्म कैसे आएगी, सेम पहले आप स्क्वायर वाली टर्म लिखोगे, फिर सिंगल, देन आफ्टर कांस्टेंट, यानी कि y² y12, उसके बाद मिडिल किसका कोएफिशिएंट हो गया y का। अब y के कोएफिशिएंट को इस तरह से ब्रेक करेंगे स्टूडेंट कि आपका सम जो आए वो क्या हो -7, सम आपका क्या हो जाए, सम इज -7 एंड प्रोडक्ट अगर आप करो तो क्या है 12। अब प्रोडक्ट 12 आनी चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, वी विल जस्ट लुक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ 12। पहले हम 12 के फैक्टर लेंगे, उनको देखेंगे स्टूडेंट। एक बार है ना आप माइनस भूल जाओ, एक बार हम सिर्फ 7 देखते हैं कि कैसे आएगा, प्लस माइनस तो हम फिर बाद में ले आएंगे। तो सबसे पहले मैं फैक्टर लिखता हूं 12 के, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 एंड आफ्टर 4 6 एंड देन आफ्टर 12, ये हो गया हमारे फैक्टर। तो सबसे पहले ना फर्स्ट फैक्टर से स्टार्ट करता हूं, ये है 1। अगर 1 में अगर लेता हूं तो प्रोडक्ट कंप्लीट 12 करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 के साथ 12। अब देखिए स्टूडेंट 1 और 12 को आप ऐड कीजिए, 1 एंड 12 ऐड कीजिए, क्या आएगा 13। हमें क्या चाहिए 7, दैट मींस ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ। सो नाउ आई एम टेकिंग 2। अगर मैं 2 लूंगा स्टूडेंट प्रोडक्ट 12 करने के लिए मुझे क्या चाहिए साथ में 6, तो 2 और 6 आप ऐड करो, क्या आएगा सम 8, बट मुझे क्या चाहिए -7, बट ये भी नहीं हुआ। देन आफ्टर अगर मैं लू, अब क्या बचा स्टूडेंट 3 और 4। अगर मैं 3 लू तो प्रोडक्ट 12 करने के लिए मुझे क्या चाहिए फैक्टर 4। अब 3 और 4 का सम करो स्टूडेंट, क्या आएगा आपका 7, बट मुझे सम क्या चाहिए -7। 3 और 4 को ऐड किया 7, बट मुझे क्या चाहिए सम -7। अब मैं 3 और 4 के क्या साइन लू कि सम -7 आ जाए, अब मैं 3 और 4 के क्या साइन लू कि सम -7 आ जाए। सपोज हियर आई एम टेकिंग -3 प्लस -4, अगर मैं दोनों के साइन माइनस कर दूं तो ऐड करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट -7। बट अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो स्टूडेंट, अगर मैं -3 को मल्टीप्लाई करूं -4 से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 जा 12। दैट मीन्स अगर मैं -7 को, दैट मीन्स अगर मैं -7 को स्टूडेंट यहां पर राइट करता हूं, अगर स्टूडेंट यहां देखिए आप, अगर मैं -7 को राइट करता हूं एज ए सम ऑफ -3 एंड -4, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या रहा है 12। दैट मीन्स मैं -7 को कैसे ब्रेक करूंगा स्टूडेंट, यहां पर
here I will write -7 as y square, इसको मैं राइट डाउन करूंगा प्लस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस ऑफ 4 इंटू y एंड देन आफ्टर प्लस 12। आप इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, y स्क्वायर प्लस -3y एंड देन आफ्टर प्लस -4y एंड ये आ जाएगा आपका प्लस 12। एनी डाउट स्टूडेंट्स? आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, y स्क्वायर प्लस -3y देन आफ्टर प्लस -4y प्लस 12। अब सेम जैसा हमने एक्सरसाइज 9.1 में किया, आप रीग्रुपिंग कर लीजिए। वी विल मेक द रीग्रुप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड देन आफ्टर सेकंड ग्रुप आपका हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड से क्या कॉमन आ रहा है आपका? y कॉमन लोगे, क्या बचेगा? y -3। देन आफ्टर स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि अब हम थर्ड और फोर्थ टर्म से क्या कॉमन ले, जो सेकंड ग्रुप है ना स्टूडेंट, सेकंड ग्रुप से हम क्या कॉमन ले कि हमारा ब्रैकेट में y -3 बने, क्योंकि ब्रैकेट सेम होगी तभी y -3 कॉमन आएगा ना बाहर। अब यहां देखिए, अगर मैं +4 कॉमन लू, यहां पर अगर देख लीजिए स्टूडेंट, अगर मैं +4 कॉमन लू, +4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए मुझे स्टूडेंट। अब मैंने -4y आपका -4y कॉमन क्या लिया? 4 डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा? -y। बट मुझे क्या चाहिए? y। दैट इज द कंफ्यूजन। y गड़बड़ किसकी आ रही है स्टूडेंट? साइन की। मैंने कहा था अगर टर्म सेम आए, साइन की गड़बड़ हो, तो जहां आपने प्लस कॉमन लिया है वहां पर क्या लीजिए? +4 की बजाय -4। तो स्टूडेंट यहां पर देख लीजिए, मैं -4 कॉमन लेके देखता हूं। हियर आई एम टेकिंग -4 एज कॉमन। अब अगर मैं -4 कॉमन लेता हूं स्टूडेंट्स, तो अब हम वो राइट डाउन करके देखते हैं कि क्या बचेगा। अब मैं -4 कॉमन लिया है यहां पर, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? -4y को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, -4 से माइनस कैंसिल, 1 क्या बचेगा आपका? y। दैट मींस यहां पर क्या आएगा? y। देन आफ्टर अब 12 में से -4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 12 में से -4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट? अब आप कॉमन किससे ले रहे हो? 12 से, और क्या ले रहे हो? उसको डिवाइड कर दो -4 को, तो 4 - 1 -4/3, 3/-1, उसको आप प्रॉपर लिखोगे तो -3, ये आपका क्या हो जाएगा? -3। अब स्टूडेंट ये देखिए, आपके यहां से फिर से ये एक टर्म होगी और ये आपकी दूसरी टर्म होगी। अब यहां देखिए स्टूडेंट, अब यहां अगर आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में देखो तो क्या कॉमन आ रहा है? व्हाट इज द कॉमन इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म? इट विल बी y -3 कॉमन लोगे, यहां क्या बचेगा? y -4। क्यों स्टूडेंट? y -3 कॉमन आ गया, यहां बचा y, यहां से y -3 कॉमन आया -4। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका फैक्टराइजेशन हमारे एग्जांपल नंबर 10 का। So this is the factorization of example number 10. Now student, I am repeating again that how we have solved example number 10. In example number 10 we are solving it by breaking its coefficient of middle term. अब मैंने देखा कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करूं। अगर मैं -3 + -4 लूं, अगर मैं -3 + -4 लूं तो सम आ जाता है हमारा स्टूडेंट, सॉरी -7 एंड प्रोडक्ट आपकी क्या आ जाएगी? 12। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करने के बाद सोल्व कर लिया। देन आफ्टर हमने क्या किया स्टूडेंट? रीग्रुपिंग की हमने सोल्व करने के बाद फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की। देन आफ्टर हमने अकॉर्डिंगली ले लिया कॉमन। पहले स्टूडेंट मैंने यहाँ क्या कॉमन लिया था? +4, बट वहां से ना ये फैक्टर थोड़ा सा साइन का डिस्टर्बेंस आ रहा था। मैंने कहा था जब भी साइन की प्रॉब्लम हो तो आप जहां प्लस वाली कॉमन लिया, जैसे +4 कॉमन लिया तो -4 ले लोगे, अगर सपोज +5 कॉमन लिया तो -5 कॉमन ले लेंगे। यहां से मैंने -4 कॉमन लिया। अब यहाँ ना रीग्रुपिंग से एक टर्म यहाँ आ गई और आपकी एक टर्म यहाँ आ गई। अब यहाँ देखा इन दोनों टर्म से मैंने क्या कॉमन है? y -3 मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट, यहाँ क्या आ गया? y माइनस यहाँ क्या आ गया? 4। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट एग्जांपल था हमारा इस आइडेंटिटी से रिलेटेड, दैट इज आवर एग्जांपल नंबर 9, वहां सिर्फ आप डायरेक्टली है ना नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पर आपका क्या आ गया स्टूडेंट? इंटीजर्स का एडिशन आ गया और उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो स्टूडेंट कई बार ऐसा होगा कि हम इंटीजर्स की हेल्प से ऐड करके देखेंगे। सपोज कई बार हम 7 को ऐसे भी करेंगे, दैट 8 + -1, 8 + -1,
क्योंकि वहां पर एक्चुअल में तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, बट इंटीजर के एडिशन को हम फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट इस आइडेंटिटी में आपको मेन कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर क्या है, वेदर यू आर टेकिंग नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, आपको रेंज ऐसे करना होगा। उन इंटीजर्स को ले लो, या फिर मैं नेचुरल नंबर कहूं, कई बार इंटीजर्स की भी जरूरत पड़ेगी। उन इंटीजर्स को आप ऐसे अरेंज करोगे कि ऐड करो तो आपका मिडिल टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट टर्म आ जाए। अब इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो इंटीजर्स के रूल फॉलो होंगे स्टूडेंट, and this thing is I am saying from chapter 9 that you have to read out the rules of the addition of integers, they are very important। उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जरूरी नहीं स्टूडेंट जब मैं सम में ब्रेक करूं तो दोनों पॉजिटिव हो, ये भी जरूरी नहीं कि दोनों नंबर नेगेटिव हो। मे बी अकॉर्डिंग टू इंटीजर मैं एक को पॉजिटिव ले लूं, एक को नेगेटिव ले लूं, वो चीजें सम के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वेरी करेंगी। स्टूडेंट हमेशा यहां से याद रखना प्रोडक्ट से, अगर प्रोडक्ट प्लस है ना, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है यानी कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, या तो दोनों इंटीजर प्लस रहेंगे या दोनों माइनस रहेंगे, सेम साइन होगा। अब कई बार ऐसा हो सकता है कांस्टेंट टर्म नेगेटिव आ जाए, कांस्टेंट टर्म क्या आ जाए, नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा कि दो नंबर लोगे ना, दोनों का साइन अलग अलग होगा। अब वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। एंड आई होप एग्जाम्पल नंबर 9th and 10th are clear to you. After watching these examples, student, you have to try first part of fifth question. आप फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करोगे स्टूडेंट, you have to solve p square plus 6p plus 8, p square plus 6p plus 8। स्टूडेंट आप इसको सोल्व करोगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि किसको ब्रेक करोगे, 6 को इस तरह से ब्रेक करोगे कि सम 6 आ जाए, प्रोडक्ट 8 आ जाए। सेम इसकी तरह, या फिर मैं कहूं ये एग्जैक्ट अगर आप फॉलो करोगे तो 9th एग्जांपल की तरह सोल्व होगा। एंड स्टूडेंट दिस आइडेंटिटी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फर्स्ट आइडेंटिटी यू कैन अप्लाई देम डायरेक्टली, बट यहां सम प्रोडक्ट दे विल कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज करेंगे स्टूडेंट। एंड इफ दिस आइडेंटिटी इज क्लियर टू इन 8th क्लास, देन 9th क्लास के अंदर आपकी स्पेशल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4, वो कंप्लीटली इसी आपकी ब्रेकिंग बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म पे ही बेस्ड है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आई, देन यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन, एंड you have to watch the video twice if this identity is not understandable to you, and if you understand this identity, then it is fit and fine. Factorize this expression by breaking the middle term and write the answer in the comment section of this video.